शांत हो जाओ सभी लोग। आज अपना नया टॉपिक है और जिसका नाम है अनुपात समानुपात। क्या नाम है? अनुपात समान अनुपात। सभी लोग साइलेंट हो जाओ। नहीं समझे? शांत हो जाओ पहले। हाँ चलो, आज टॉपिक का नाम क्या है? अनुपात, अनुपात समानुपात, है ना? देखो साइलेंट हुई हो या नहीं हुई हो? देखो, अनुपात और समानुपात, ठीक है ना? समानुपात, मेरी बात सुन लो ध्यान से। अनुपात का जो सिंबल होता है, देखो अनुपात का जो सिंबल होता है वो होता है अपना जे वाला। जे किसका सिंबल है? अनुपात का। अगर हम समानुपात का सिंबल देखेंगे तो इसका सिंबल होता है जे वाला। हेलो, शांत हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल भी आवाज नहीं आना चाहिए। टॉपिक का नाम क्या है? अनुपात समानुपात। अनुपात का सिंबल देखोगे तो जे वाला है, समान अनुपात का सिंबल देखोगे तो जे वाला है, ठीक है ना? अगर हम देखें इस सिंबल का मतलब होता है बटा। क्या होता है? बटा। बटे जानते हो ना, अंश बटे हर। और इसका मतलब होता है बराबर। क्या होता है? बराबर। बात समझ में आ गई है? देखो अनुपात समानुपात टॉपिक का नाम है। अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का सिंबल क्या होता है? जे वाला। इसका मतलब क्या होता है? बटा, ठीक है ना? समानुपात का मतलब क्या होता है? जे वाला सिंबल है और इसका मतलब क्या होता है? बराबर। किसी को कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है ना? अनुपात समानुपात वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम देखें अनुपात समानुपात को, ऐसा कोई टॉपिक नहीं बना है जिसमें अनुपात समानुपात नहीं लगता है। मतलब अपन हर एक टॉपिक का बेसिक स्ट्रक्चर इसको हम कह सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक टॉपिक में आते हैं। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए, समझे ना? तो हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, एक एक चीज को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ठीक है ना? अब सुनो मेरी बात के लिए। अनुपात का मतलब समझ गया क्या होता है? बटा वाला। अब देखो, जैसे कोई संख्याएं, बिल्कुल आवाज नहीं करोगे, बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूं आपके लिए। मानो कि कोई संख्याएं दो संख्याएं या दो से अधिक। और अनुपात का मतलब अपन ये भी कह सकते हैं कि सर तुलना करना होता है। क्या होता है? तुलना करना। समझ में आया कि नहीं आया? संख्याएं दो या दो से अधिक हैं। जैसे एक संख्या लिखा है यहाँ पर 30 और एक लिखा है 40। अगर हमें इनको अनुपात में बनाना है, अगर हमें इनको अनुपात में बनाना है तो देखो इनको अनुपात में बनाना है तो इसके बीच में हम क्या लगा देंगे? ये वाला सिंबल। और कॉमन चीज इनमें से क्या कर देंगे? काट देंगे। मतलब इसमें जो चीज कॉमन रहेगी उसको क्या कर देंगे? काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, समझे ना? जैसे यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0, हम इसके लाने काट देंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 30 और 40 का जो अनुपात आएगा वो 3:4। मतलब संख्याएं अनुपात में कब होती हैं? जब कॉमन संख्या उनमें से हट जाती है। नहीं समझे? दोबारा से समझो। कोई संख्याएं, मान लो एक संख्या 15 है और एक संख्या कितनी है? 18। अभी ये संख्याएं अनुपात में नहीं हैं। क्या अनुपात में है? नहीं। अगर हम इनको अनुपात में बनाते हैं तो अनुपात लगाएंगे पहले तो, और क्या करेंगे हम? इनमें जो दोनों में कॉमन है उसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। इसको लिख सकते हैं 5 गुणा में 3। जैसे इसको लिखूंगा मैं 5 गुणा में 3 और 6 गुणा में 3। हमें पता है कॉमन क्या मिल रहा है? इसमें 3 मिल रहा है। तो हम 3 को ऐसे काट देंगे तो क्या मिल जाएगा बताओ हमारे लिए? 5:6। इसी प्रकार अगर 3 संख्याएं भी हैं, मानो एक संख्या 10 है, एक संख्या 20 है और एक संख्या कितनी है? 30 है। बात क्लियर है कि नहीं है? एक संख्या कौन सी है? 10 है, एक संख्या कौन सी है? 20 है और एक कौन सी है? 30। अगर इन संख्याओं को अनुपात में बनाना है तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? ये चिन्ह बना देंगे। इसके बाद जो चीज कॉमन है, जैसे हम इसको लिख सकते हैं 1 गुणा में 10, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा में 10 और इसको लिख सकते हैं 3 गुणा में 10, ठीक है ना? 3 गुणा में 10। तो सब में, तीनों में जो चीज कॉमन है वो क्या कर देंगे? हम हटा देंगे। इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं इन संख्याओं का जो रेशो है अनुपात की बात करें तो कितना है? 1:2:3 है। रेशो समझ में आ गया? इसी प्रकार 4 संख्याएं भी हो सकती हैं, 5 संख्याएं भी हो सकती हैं, 6 संख्याएं भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर देखो
संख्याएं अनुपात में दिया है तो इसका मतलब होता है कि उसमें से कुछ कॉमन हट गया है, उनमें से कुछ कॉमन हट गया है। अगर जैसे आपके लाने ऑलरेडी ऐसा दिया है कि अगर मान लो दो संख्या लिखी है 5:6, इसका मतलब ये है कि 5 और 6 में जो चीज कॉमन थी वो क्या हो गया है, हट गया है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक तो होता है कि अपने क्या है, अनुपात दिया है, ठीक है ना, तो मतलब इसका मतलब क्या है, और संख्याएं दी हैं तो उसके लाने अनुपात में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 5 अनुपात क्या है 6, तो आप कहोगे सर ये संख्याएं जब आई अनुपात में जब इनमें से कोई चीज कॉमन हट गई है, जैसे 5:6 लिखा है तो इसके साथ में कुछ ना कुछ तो था जो हटा है, तो अपन क्या मानते हैं जब उसके लाने सॉल्व करते हैं अपने मन से के लगा लेते हैं। आप कहोगे सर इसमें से के हटा था, क्योंकि ये चीज हमें पता नहीं, जो चीज हट गई है वो चीज हमें पता नहीं है, तो अपने मन से क्या करते हैं 5 के और इसके क्या करते हैं 6 के। अब के की जगह हम कुछ ही मान सकते हैं, जो तुम्हारा मन चाहे, ABCD मान लो, छोटा बड़ा मान लो, जो तुम्हारा मन चाहे, मतलब वो चीज हमें ज्ञात करनी है, वो चीज के बारे में हमें पता नहीं है। समझ में? इस यहाँ पे हम के की जगह पी मान सकते हैं, क्यू मान सकते हैं, आर मान सकते हैं, जो तुम्हारा मन करे वो मान सकते हैं। यहाँ पर हम 5x मान सकते हैं, 6x मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं, और नहीं भी मान सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारी मानसिकता में एक चीज सेट होना चाहिए कि अगर संख्याएं अनुपात में हैं तो 100% उसमें से कुछ ना कुछ हट गया है, कुछ ना कुछ हट गया है, लेकिन हटेगा दोनों में से, इस बात का ध्यान रखना। जैसे कि तुम्हारे सामने मैंने कहा एक संख्या मानो 25 है और एक संख्या कितनी है 30। अगर अभी देखो अनुपात में तो नहीं है ये संख्याएं, अगर मैं इनको अनुपात में बनाता हूं तो देखो दोनों में से 5 हट जाएगा, तो 5 25 और 5 6 30। ये देखो यहाँ पे 5:6 क्या है, संख्याएं अनुपात में है। अगर हम 25 और 30 को देखें, ये संख्या अनुपात में नहीं थी। अब अपन देखेंगे क्या हट गया था, तो आप कहोगे सर इसमें से 5 हट गया और इसमें से 6 हट गया। तो आपको ये समझ में आ गया कि अनुपात क्या होता है। हर एक टॉपिक, कोई सा भी टॉपिक पढ़ लो, मैं आपसे कह रहा हूँ, ऐसे मैं पढ़ा रहा हूँ अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात में 4-5 टॉपिक बनेंगे, जैसे कि मिश्रण हुआ, आयु हुई, मतलब 3-4 टॉपिक हैं, तो हम इनको पढ़ेंगे तब भी अनुपात लगेगा। अगर इसके बाद में अगर हम परसेंट पे जाएंगे तो भी अनुपात से क्वेश्चन होंगे। इसके बाद अगर हम बट्टा है, लाभानी है, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये सारे अनुपात से होने वाले हैं। यहाँ तक कि अगर हम उधर पहुंच जाएंगे, जैसे कि टाइम एंड वर्क पे जैसे ही पहुंचेंगे, तो उधर भी सारे क्वेश्चन अनुपात पे होना है। समझ में आया कि ना? मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं बना है जिसमें अनुपात को यूज ना करें, इसलिए अनुपात को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। ठीक, कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? अब मैं देखो आगे बढ़ूं, आगे बढ़े। अब देखो आगे सुनो, पहले जैसे आपके लिए बेसिकली 4 क्वेश्चन, बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन में आराम से पढ़ाऊंगा। देखो सभी लोग बोर्ड की शक्ल देखो, इधर इसकी उसकी शक्ल देखो, कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। 4 प्रकार के क्वेश्चनों को समझेंगे, सुन रहे हो ना मेरी बात के लाने, और एक ही बार में सीख जाना 4 प्रकार के क्वेश्चन। देखो यहाँ पे 4 प्रकार के क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ लिखा है, मान लो मैंने लिखा है यहाँ पर 12 अनुपात, और यहाँ लिख दिया मैंने 8 समान अनुपात, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने, मान लो कि यहाँ पे लिख दिया 24 या 30 कर दो, यहाँ पे कितना कर दो 30, और यहाँ पे मान लो के ऐसा लिखा हुआ है, ठीक। वो यहाँ पर कहेगा आप के का मान बताओ, क्या कहेगा, के का मान बताओ। इसी प्रकार से अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 40 और 48 और समानुपात, यहाँ पर के है, और यहाँ पर मान लो लिखा हुआ है 60, यहाँ पर भी वो आपसे के का मान पूछेगा। पूरे क्वेश्चनों को समझ लेना अच्छे से। यहाँ पे लिखा है मानो कि 80, और यहाँ पर लिखा है मान लो के, और यहाँ पे लिखा है समानुपात के बाद 64, और यहाँ पे लिखा है मान लो 96। कितना लिखा है 96। देखो क्या लिखा, 80 अनुपात के, समानुपात 64 अनुपात 96। पूरी भाषा को समझ लेना अच्छे से। अगर हम आगे देखें, मान लो यहाँ लिखा है 125, और मान लो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा है के, फिर हम लिखते हैं 125, ठीक है ना। अनुपात में मान लो यहाँ समानुपात है, यहाँ पर लिख देते हैं 75, और यहाँ पे लिख देते हैं 100, ठीक है। अब देखो ये 4 प्रकार के क्वेश्चन है, सुन लो पहले। चारों प्रकार के में हमें 4 संख्याएं दी हैं। देखो यहाँ पर देखोगे एक संख्या 2, 3 और चौथी हमें दी नहीं, लेकिन उसका क्या है, सिंबल दे दिया है। अगर हम इसकी बात करें 1, 2, यहाँ पर मतलब संख्या नहीं दी है, इसका सिंबल दे दिया, और लास्ट वाली संख्या दी। इस प्रकार के कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप आज PDF के रूप में मिल जाएंगे आपके लिए, इसी प्रकार के सेम क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं? घर पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस।
इन क्वेश्चनों को आपको करना क्या है, तो सबसे पहले एक बात बताओ, इसका मतलब मैंने क्या बताया, बटा, बताया कि नहीं बताया, सबको पता है ना। आप कहोगे सर अनुपात का मतलब क्या बताया, बटा, तो आप 12 बटे में कितना लिख सकते हो, यहाँ पे 8, ठीक है ना। इसका मतलब मैंने बराबर बताया था, बताओ, मैंने कहा था समान अनुपात कहते हैं इसके लिए, लेकिन हम बात करें समान अनुपात का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। और इसके लाने हम क्या लिख सकते हैं, 30 बटे में के। ओके, इसके बाद अगर हम देखें इसको सॉल्व करें तो आप कहोगे सर ये देखो, आपको काटना पीटना तो अच्छे से आता होगा, ऐसे कटते हैं और ऐसे कटते हैं, लेकिन बराबर में कभी भी तिर्यक नहीं कटते हैं, ध्यान रखना अच्छे से। दोबारा सुन लो कि अगर बराबर का निशान लगा है बीच में तो ऐसे कट जाते हैं खड़े में और आड़े में कट जाते हैं, लेकिन त्रियक कभी भी नहीं कटते हैं। त्रियक क्या होता है, गुणा होता है। तो आप कहोगे सर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से काटेंगे 3 कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 10, 2 का गुणा कर दूंगा कितना हो जाएगा 20, के इधर पहुंच जाएगा, के बराबर कितना आ रहा है 20। तो यहां तक किसी के लाने कोई समस्या नहीं रही होगी। अगर हम आगे बढ़ें, जैसे यहां लिखा है 40 अनुपात 48, इसका मतलब आप कहोगे सर 40 बटे में 48 बराबर में 60 बटे में के, ऐसे आएगा, नहीं गलत कर दिया मैंने, गलत लिखा ना, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे बताओ, के बटे में 60, ऐसे ही करेंगे ना, ऐसे ही करना कि नहीं करना। अब देखो इसको काटना है, मैंने बोला आड़े में कटेगा और खड़े में कटेगा, है ना, या तो ऐसे काट लो 8 6 48 और 8 5 40, 6 से 6, यहाँ कितना बचेगा 10, 10 का गुणा इसमें करेंगे, के बराबर कितना आएगा 50, ठीक है ना। कोई डाउट है इसमें क्या, बताओ, नहीं। इसके बाद देखो इसको देखें, इसमें हम लिखेंगे क्या 80 बटे में के, है ना, और 64 बटे में 96, ऐसे ही करेंगे ना। अब हमें क्या करना है, 8 से काटेंगे, 8 ठैया 64, 8 से काटेंगे कितना आएगा 12, 8 से काटेंगे कितना आएगा 10, और 10 का गुणा 12 में करेंगे, के बराबर कितना आ जाएगा बताओ 120। इसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें तो इसको क्या लिखेंगे, के बटे में 125 बराबर 75 बटे में 100, ऐसे ही करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ। अगर हम काटें 25 पंचे और 25 चौक, 5 गुणा में कितना कर देंगे हम 75, है ना, तो ये कितना होना चाहिए 375 अपन में 4, तो यहां से के की जो वैल्यू निकलेगी वो 375 अपन में 4 आ जाएगी। आपके लिए 4 कंसेप्ट हैं वो समझ में आ गए कि नहीं आ गए, पहले ये बताओ, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, इनको लिख लो आप जल्दी से, ये बिल्कुल बेसिक क्लास है, ध्यान रखना। आपको पीडीएफ के रूप में इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ध्यान से सुन लो। आगे बढ़ें, पहले ये बताओ ये 4 चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना समझ में। अब आपके लाने 4 चीजें और बताने जा रहा हूं, इसको मुझे दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, इसकी अपने प्रैक्टिस कहाँ करनी है, ग्रुप पर, ठीक है ना। मैं पीडीएफ डालूंगा, उससे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। ठीक, आगे बढ़े अपन लोग, हाँ बिल्कुल रुके आप, तो अच्छे से लिख लो, बस टेस्ट देने जरूर आना, आना नहीं, अब मैं टेस्ट ऐसे ही लूंगा कि मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कब टेस्ट होगा, ठीक है ना, समझे ना। टेस्ट में नंबर आना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे टेस्ट ऐसा रहेगा कि जितना पोर्शन खत्म हो जाएगा उसी का टेस्ट हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया। और टेस्ट ध्यान रखना, जो मैं पीडीएफ में डालता हूं ना उसी में से टेस्ट आएगा, समझे ना। हटाएं इसको, अब अबे भी नहीं, जल्दी करो यार। साइड से हो जाएं। हटा दें,
चलो अब सुनो पहले, अब वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात चल रही है अब, ठीक है ना, क्या कह रहे हो। अब 4 कंसेप्ट और है। 4 कंसेप्ट कौन कौन से हैं? एक है मध्यानुपात। कौन सा नाम आपने खूब सुना होगा? मध्यानुपात। मध्यानुपात ध्यान रखना, मैं जिस क्वेश्चन पर अगर बोल दूं कि ये इंपॉर्टेंट है मतलब वो पेपर में आ गया, ध्यान रखना। इसके बाद दूसरा कंसेप्ट जो हमारा है वो है हमारा मध्यानुपात हो गया, तृतीय अनुपात। क्या? तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात। इसके बाद अगर हम देखें प्रथमानुपात आता है। क्या आता है? प्रथमानुपात। प्रथमानुपात अनुपात, ठीक है ना। और चतुर्थानुपात। क्या? चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात आता है। तो आपके लाने 4 वर्ड दिख रहे होंगे। एक तो क्या लिखा है? मध्यानुपात, एक लिखा है तृतीय अनुपात, एक लिखा है चतुर्थानुपात, और एक क्या है? प्रथमानुपात। और एक वर्ड और आता है, वो होता है आपका द्वितीय अनुपात। कौन सा अनुपात? द्वितीय अनुपात। अभी बाद में बता दूंगा उसके लिए। तो हमें पहले मैंने कितनी हेडिंग डाली है? मध्यानुपात, मध्यानुपात और तृतीय अनुपात और प्रथमानुपात और चतुर्थानुपात। देखो सुनो पहले, ये जो दो नीचे के हैं ये ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, और बात इंपॉर्टेंट की नहीं है, ये बिल्कुल बड़े आराम से तुम कहीं पे भी रहेगा क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन बात इसकी और इसकी अगर देखें, इतना इंपॉर्टेंट है, ये सोच लेना अगर अनुपात से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम मध्यानुपात की बात करें, मेरी बात सुन लो ध्यान से। मध्यानुपात इतना इंपॉर्टेंट है, इस पर 3-4 स्टार लगा लो आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मध्यानुपात, मध्यानुपात, ठीक है ना। देखो मध्यानुपात में 2 संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं? 2 संख्या। 2 संख्याएं होती हैं, सुनना ध्यान से। जैसे एक संख्या मान लो आप 9 मान लो, कितनी मान लो? 9। और एक मान लो 16, कितनी मान लो? 16। ऐसी 2 संख्याएं देगा और फिर कहेगा कि मध्य अनुपात निकालो। तो आपको करने का है, अगर वो मध्यानुपात पूछ रहा है तो इसमें रूट गुणा करना है पहले, और डायरेक्ट ही रूट लगाना है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। क्या करना है? दोनों संख्याओं का गुणा करना है और क्या लगाना है? रूट लगाना है। अगर हम मध्यानुपात देखेंगे तो आप 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, और 16 का 4, तो कितना आ जाएगा बताओ? 12। अब इसको करते कैसे हैं वो देखो थोड़ा सा, ठीक है। इधर देखो आप, मध्यानुपात का मतलब होता है बीच वाला, होता कि नहीं होता है? तो अब यहाँ पे लिखा था 9 और यहाँ पे लिखा था 16। हमें पता है रेशो बन जा, अगर समानुपात का वर्ड आता है तो 4 रेशो बनते, नहीं बनते? तो 9 अनुपात यहाँ अपने मन से के मानते हैं, फिर मानते हैं समानुपात, फिर दोबारा से के मानते हैं, फिर अनुपात। देखो मध्य में जो चीज गायब थी उसको हमने 2 बार लिखा। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज हमारी क्या रहेगी? मध्य अनुपात आएगी। क्या आएगी? मध्य अनुपात। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 9 बटे में के बराबर में के बटे में 16। और अब ये बताओ, क्या मैं इसका इसमें गुणा करूंगा? क्या मैं इसका इसमें गुणा करूंगा? तो 16 नंबर कितना होता है? और यहाँ पे के स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से के का मान कितना आएगा बताओ? 12 आएगा। अपन ने यही तो इधर निकाला, नहीं निकाला? मध्यानुपात में कुछ नहीं करना, करना क्या बताओ? केवल दोनों संख्याओं का गुणा करना है और क्या करना है? रूट लेना है। क्या लेना है? रूट लेना है। तो क्या निकल आता है? मध्यानुपात निकल आता है। कर लोगे? पक्का? कोई समस्या तो नहीं है? अब देखो तृतीय अनुपात। अब इस तृतीय अनुपात की कहानी क्या है? तृतीय अनुपात को समझो। तृतीय अनुपात, बढ़े आगे। जो तृतीय अनुपात होता है, सुनो पहले, एक बार तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2 संख्याएं दी रहती हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। पहले जी बताओ, मैं इसको हटा दूं क्या? इसको हटा दूं तो जगह मतलब अपने निकल आएगी, ठीक है। हमने मध्य अनुपात सबको समझ में आ गया है? कोई ऐसा तो नहीं है मध्य अनुपात समझ में नहीं आया हो? मध्य अनुपात में कुछ नहीं करना है, 2 संख्याएं रहेंगी, दोनों का गुणा करना है और क्या लेना है? रूट लेना है। क्या लेना है?
रूट लेना है, ठीक है ना। किसी को कोई समस्या तो नहीं है, कर लोगे, अगर टेस्ट में आएगा तो कर लोगे। क्या करना है, गुणा करना है और रूट लेना है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो अब जो तृतीय अनुपात होता, ओए आवाज नहीं, मेरी बात सुन लो पहले। जो हमारा तृतीय अनुपात है दो प्रकार से आता है। कितने प्रकार से आता है, दो प्रकार से। एक तो दो संख्याएं देगा, एक बार तीन संख्याएं देगा। कितनी, तीन, ठीक है ना। ओए अगर दो संख्याएं दे रहा, जैसे मानो कि एक संख्या कितनी है 20 और एक कितनी है 25, तो ऐसे कहेगा कि 20,25 का तृतीय अनुपात निकालो। अगर दो संख्याएं दे रहा, ध्यान से समझना, तो आपको करना क्या है, सुनो पहले, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो सुन लो पहले ध्यान से, अगर 20 और 25 का तृतीय अनुपात निकालना है तो आप लिखना 20, अनुपात का निशान लगाना, फिर लिखना यहां पर 25, फिर समान अनुपात का निशान। समझ रहे, 20 अनुपात 25 और फिर का समानुपात, फिर दोबारा से 25 लिखना है, दोबारा से क्या करना है 25 लिखना है। मतलब अगर तृतीय अनुपात में जो सेकंड संख्या है बीच में, उसको दो बार लिखते हैं। इसके बाद अपने मन से क्या मानना आपको कि इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहोगे सर 20 बटे में 25, ऐसे ही करेंगे, और यहां 25 बटे में के। अगर काटा पीटी करेंगे तो पचम और 5 चौक 5 गुणा 25 करेंगे, कितना आएगा, के बराबर 125 बटे में 4। ऐसे करना है, बोलो कर लोगे, कोई दिक्कत, जल्दी बताओ आप। जैसे कि एक संख्या और देख लेते हैं हम लोग। एक संख्या लिखी हुई है, मानो कि 75 और हमें 60 का क्या निकालना है, तृतीय अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, 75 और 60 का तृतीय अनुपात निकालना है। तो कितना आएगा बताओ, जल्दी बताओ। 75 और 60 का तृतीय अनुपात निकालना है, कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। क्या करना है बताएं, 75 बटे में 60 बराबर में 60 बटे में की, डायरेक्टली कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर 15 चौक 15 5, 5 से काटेंगे 12 और 12 चौक के की वैल्यू कितनी आ रही है। बात क्लियर है कि नहीं है, क्यों क्लियर है, दो चीजें क्लियर हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। अब सुन लो पहले आगे, अब आगे की कहानी को समझो। अगर आपके लाने 3 संख्याएं दी हैं तो आपको क्या करना है। अगर जैसे आपको 3 संख्याएं दी हैं तृतीय अनुपात में, जैसे मान लो एक दी है 12, 18 और 30, बातें नहीं करो, ऐसी 3 संख्याएं दी हैं और तृतीय अनुपात कह रहा है कि तृतीय अनुपात बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, तीसरे नंबर पे क्या मानना है। आप कहोगे सर इसको लिखेंगे 12 अनुपात 18 समान अनुपात, तीसरे नंबर पे क्या मानना है, के मानना है। तो यहां मानेंगे हम के, और अनुपात में कितना आ जाएगा 30। ऐसे 3 संख्याएं, पहले नंबर पर पहली संख्या, दूसरे नंबर पर दूसरी संख्या, इसके बाद समानुपात, फिर तीसरा अनुपात निकालना है। तीसरा है तृतीय, वो अधिकतर तीसरा कहेगा, आपसे समझ में आया कि नहीं आया, तीसरा अनुपात। तो तीसरे नंबर पे क्या मानना है, के, और अनुपात में क्या आएगा। चलो देखो, ये तो कर ही लोगे आप, बताओ नहीं कर पाओगे। 12 बटे में 18 और के बटे में 30, 6 3 6 पंचे 30 चौक 5 चौक, के का मान कितना आ जाएगा बताओ, जो भी आ जाएगा 5 चौक 20। तो आप जी बताओ, तृतीय अनुपात पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको हटा दें हम, जल्दी से करो फुर्ती में।
आगे बढ़े, बढ़े आगे। चलो आवाज नहीं, काय में 4 नहीं आते हैं, नहीं आएंगे 4, कभी नहीं आएंगे 4। हाँ आवाज नहीं करो, शांत हो जाओ, साइलेंट रहो। अब देखो बात अपन किसकी कर रहे हैं, प्रथमानुपात की, और किसकी करना है, चतुर्थानुपात की, और हम बात करेंगे द्वितीय अनुपात की। किसकी बात करेंगे, द्वितीय अनुपात की। तो द्वितीय भी साथ साथ में लिख लेते हैं। द्वितीय अनुपात, ठीक है ना। देखो आप, ओए यहां पर भी 3 संख्याएं रहेंगी, यहां पर भी 3 संख्याएं रहेंगी, और यहां पर भी 3 संख्याएं रहेंगी। समझ में आएगी। जैसे यहां लिखा है प्रथमानुपात निकालना है, आपके लाने 3 संख्याएं लिखी हैं। मानो एक संख्या है 15 है, एक आपकी 20 है, और एक आपकी 24 है। अब मेरी बात सुनो, इसका क्या निकालना है, प्रथमानुपात। तो क्या करोगे, सुनो पहले, आपको कुछ नहीं करना है, पहले नंबर पर के मानना है। क्या मानना है, पहले नंबर। तो आप कहोगे सर के अनुपात 15 समानुपात 20 अनुपात 24। यहां पे लिखोगे के बटे में 15 बराबर 20 बटे में 24, 3 5 है 15, और यहाँ पे 3 8, 4 दूनी 4 पंचे 55, के बराबर कितना आ जाएगा, 25 बटे में 2। यहाँ पे के बराबर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 25 बटे में 2। इसी प्रकार सुन लो पहले, अगर यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर भी 3 संख्याएं रहेंगी। एक संख्या मानो 16, एक मानो 20, एक मानो आप 24, ठीक है। इसका निकालना है चतुर्था अनुपात। अगर चतुर्था निकालना है तो 16 अनुपात 20 समान अनुपात 24। चौथे नंबर पे क्या मानना है हमें, के। अगर चतुर्था अनुपात पूछ रहा है तो चौथे नंबर पे क्या मानना है, के मानना है। तो आप ओए आवाज नहीं करो, 16 बटे में 20 है ना, और 24 बटे में के, इसको आपको सॉल्व करना है। अगर हम देखेंगे इसमें 4 चौक नहीं 4 पंचे, 4 पंचे कितना आएगा आपका 20, 4 चौक 4 छेंग और 6 पंचे, के की वैल्यू कितनी आ रही है 3। इसी प्रकार अगर हम द्वितीय की बात करें, द्वितीय की, तो द्वितीय में भी हमें दूसरे नंबर पे क्या मानना पड़ता है, के। जैसे कि अगर हमारे पास संख्या है 32, 40 और 48, तो हम क्या करेंगे इसके द्वितीय अनुपात में, बताओ जल्दी बताओ। हाँ यहां पे लिख लेंगे हम 32 अनुपात के और समान अनुपात, और क्या करेंगे समान अनुपात में 40 अनुपात में 48। बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे, बात क्लियर है। तो इसको 32 बटे में के, 40 बटे में 48, बड़े आराम से काटा क्या कर लोगे ना, पक्का जी। आपके खत्म हो गए मध्यानुपात, तृतीय अनुपात, तीसरा अनुपात, द्वितीय अनुपात, प्रथमानुपात, चतुर्थानुपात। अगर किसी के लाने कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। किसी को कोई समस्या है, क्या कह रहे हो, आगे बढ़ें क्या, बताओ जल्दी बताओ आप, आगे बढ़ें। ये सारी ये सोच लेना कि अपना जो अनुपात समानुपात वो क्या है, बेसिक चल रहा है अभी, क्या चल रहा है, बेसिक, ठीक है ना। आगे बढ़ें। सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। देखो बोर्ड पर देखो भाइयों बहनों, भटक जाओगे, ध्यान रखना, समझ आया कि नहीं आया। नजर हटी, ध्यान रखना। क्या मौसम भाई, सही बात है ना। हाँ चलो आगे बढ़ें। चलो अब हेडिंग डालो दोबारा से।
अब हेडिंग डालो वर्गानुपात, हेडिंग डालो वर्गानुपात, वर्गानुपात, और हेडिंग डालो घनानुपात। दूसरे नंबर की हेडिंग डालो घनानुपात, घनानुपात, वर्गानुपात तो घनानुपात, घनानुपात। वर्गानुपात का मतलब क्या है? वर्ग। घनानुपात का मतलब क्या है? घन। घन और वर्ग तो सब जानते हैं ना। वर्ग का मतलब पावर 2, घन का मतलब पावर 3। अगर जैसे कोई रेशो दिया है, आपको रेशो दिया है 3:5, 3:5, और कह रहे हैं 3:5 का वर्गानुपात बताओ, तो आप कहोगे सर इसका वर्गानुपात क्या आएगा? 9:। समझ गए? अगर देखो यहाँ पे अगर अनुपात दिया 3:5, लेकिन हमें इसका क्या निकालना है? वर्गानुपात बताना है, तो आप क्या करोगे? वर्ग। और मान लो यहाँ पर दिया है 3:2 दिया है, और इसका निकालना है हमें घनानुपात, तो क्या कर देंगे? घन कर देंगे। और 3 का घन कितना होता है? और 2 का, आप कहोगे सर इसका जो घनानुपात है वो कितना है? 27:8 है। अगर इसका वर्गानुपात निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा? 9:। किसी को कोई दिक्कत? क्या भाई समझ में आ रहा है? एक बार और समझा दें। हाँ ध्यान से देखो यहाँ, अगर वर्ग जानते हो? वर्ग जानते हो क्या होते हैं वर्ग? अगर हमने 5 का वर्ग का कितना आएगा? 25। तो वर्गानुपात की बात कर रहा है, तो हमें क्या करना है? क्यों बे ढक्कन कह रहा है एक बार और समझाओ, और तो देख नहीं रहा। फिर अगर वर्गानुपात की बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना है? वर्ग। 3:5 था, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। अगर घनानुपात की बात कर रहे हैं, घन का मतलब जाना तो 8 का घन कितना होता है? 500, और 3 का घन कितना होता है? और 2 का। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब क्लियर है? लिखना है क्या इसको? लिखो फुर्ती में। देखो सुन लो, पहले सब लोग फीस जमा करवाया करो, ठीक है? जहाँ से कहा कि मेरे पास थोड़ा और पैसा हो जाएगा तो मैं कुंभ के मेला जाऊंगा, वो वीआईपी वाले में जाऊंगा। अरे अपन व्यवस्था कर लेंगे, पैसा दोगे तुम तो टिकट बनवा लूंगा ना, वो वीआईपी वाला होता है, समझ रहे ना? हाँ तो पैसा जमा किया करो, ठीक है ना? पैसा है, अरे यार पैसा देंगे ना अपन तो। हम कैसे ना जाएंगे? जाएंगे कहाँ पहले जी तो बताओ। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना? पैसा जमा किया करो, ठीक है? कुंभ का मेला जाना है हमारे लिए घूमने, ठीक है? हम भी मैथ के बाबा बनेंगे, और ठीक है? मैथ वाले बाबा। हाँ अब संभव नहीं है, क्यों? चलो ओए, अब क्यों समझ में आ गया? वर्गानुपात में क्या करना है? वर्ग। घनानुपात में क्या करना है? घन। अब 2 हेडिंगें और डालो। अब डालो वर्गमूलानुपात, 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 मूलानुपात, घन मूलानुपात। हेडिंग डाल लेना घन मूलानुपात, घन मूला अनुपात, वर्ग मूलानुपात और घन मूलानुपात, घन मूलानुपात और वर्ग मूलानुपात, ठीक है ना? अब सुन लो पहले, देखो अगर तुम्हें जो मूल वर्ड है, मूल, ये दिखाता है कि क्या लेना है? वर्ग मूल। और यहां पे अगर मूल लिखा है तो इसका मतलब घन मूल। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे
जैसे यहां लिखा है 5:7, इनका निकालना है वर्गमूलानुपात। क्या? वर्गमूलानुपात। अगर वर्गमूलानुपात निकालना है तो रूट लेना है। अब रूट नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्ट ही लिख देंगे √5/7। अगर यहां लिखा होता माना कि 81/100, तो हम इसका क्या लेते? वर्गमूल। और वर्गमूल लेते तो कितना आता बताओ? 9:10। 9:10। आप कहोगे सर वर्गमूलानुपात कितना आता है? उसका वर्गमूल होता है। क्या होता है? वर्गमूल होता है। बात क्लियर है? अब इधर देखो, इधर जैसे मानो कि दो संख्याएं दी हैं, मैंने लिख दिया यहां पर 2:3। इनका मुझे क्या लेना है? घनमूलानुपात। अगर घनमूलानुपात निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रूट लगा देंगे और यहां पे 3 लिखेंगे। नहीं है, इसका मतलब है कि घनमूल ले रहे हैं। ये इसमें लिखा है ना 3, इसका मतलब क्या होता है? क्या ले रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर यहां लिखा होता 27:512, कितना लिखा होता? 512, तो हम क्या लेते? इसका जल्दी बताओ आप। घनमूल लेते तो कितना आता? आप ही बताओ। 3 और 8। आप कहते हैं सर इसका जो देखो इसका जो घनमूलानुपात है वो कितना है? 3:8 है। और इसका क्या था? इसमें देखो निकल नहीं रहा था तो हमने डायरेक्टली वहीं की वहीं लिख दिया। ऐसे ही देखो यहां पर ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए। वर्गमूलानुपात, घनमूलानुपात। किसी को कोई डाउट? क्यों भैया पीछे आ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या कह रहे? 400 वाले भैया आ गई समझ में? है? नहीं आ रही? तुम समझ ही नहीं रहे, हम बताएं। यहां देखोगे ध्यान से समझ में आएगा। तुम्हारी पता नहीं कहां माइंड है। घनमूल जानते हो? वर्गमूल जानते हो? वर्गमूल जानते हो? 16 का वर्गमूल कितना होता है? 16 का वर्गमूल कितना होता है? वर्गमूल कितना होता है? 4। 16 का वर्गमूल 4 होता है। हाँ। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो वर्गमूल ही तो ले रहा हूं मैं। अगर वर्गमूल की बात, अनुपात इसलिए लगा रहे हैं कि जो चीज है लिख दो अनुपात में उसके लिए। देखो यहां पे जैसे मैंने लिखा 64, कितना लिखा? 64। और यहां लिखा मैंने 81। अब मैं तुमसे कहूंगा इसका मुझे क्या निकालना है? वर्गमूलानुपात निकालना है। तो हम इसका वर्गमूल लेंगे। अगर हम इसका वर्गमूल लेंगे कितना आएगा? 64 का 8, 81 का 9, 8:9। इसी प्रकार अगर ओए हेलो, अगर यहां लिख दें हम 64 और यहां लिख दें 125, अब इसका लेना है घनमूलानुपात। तो घनमूलानुपात में इसका घनमूल कितना होता है पता है? 64 का होता है 4 और इसका कितना? तो इसका घनमूलानुपात कितना आ जाएगा? 4:5। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को देख लियो, ठीक है? कोई दिक्कत? अगर मतलब जैसे भूल जाओ, नहीं समझे, लिखो जल्दी, फुर्ती में लिखो, जल्दी लिखो। ठीक, ओके। जल्दी बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं है? एक चीज और समझ लो अच्छे से। वर्गमूलानुपात को वर्गमूलानुपात को आधा अनुपात और कहते हैं। क्या कहते हैं? दोबारा सुन लो पहले। वर्गमूलानुपात को आधा अनुपात भी कहते हैं और घनमूलानुपात को तिहाई अनुपात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिहाई। ध्यान रखना अच्छे से।
मतलब क्या कहते हैं, तिहाई अनुपात भी कहते हैं। और अगर हम बात करें वर्गमूल अनुपात को क्या कहते हैं, आधा अनुपात भी कहते हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हेडिंग डालो आप प्रतिलोम अनुपात, प्रतिलोम डालना हो, प्रतिलोम के साथ साथ में व्युत्क्रम भी डाल देना। प्रतिलोम या बात व्युत्क्रम, ठीक है, प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम अनुपात डाल लेना, ठीक है ना। जल्दी बताओ, आगे बढ़ें। देखो इसका मतलब तो सब लोग जानते होंगे, वैसे प्रतिलोम या व्युत्क्रम की बात करें तो वो जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, ठीक है ना। कैसे, जैसे लिखा है 4:5, 4:5 और कहा गया आपसे कि 4:5 का प्रतिलोम अनुपात बताओ, तो आपको पता क्या करना है, तो आपको लिखना है प्रतिलोम का मतलब होता है उसे उल्टा कर दो, 1/4, और यहाँ पे लिखोगे आप 1/5। लेकिन अगर सही अनुपात बनाना है, कैसा सही अनुपात बनाना है, तो बटे की संख्याएं हटाना पड़ेंगी। बटे की संख्याएं कैसे हटेंगी, मेरी बात सुन लो, ये पूरी जगह काम में आएगा। जब हमारा भिन्न के रूप में रेशो बन जाए, सुन लो ध्यान से, क्यों गोपाल नहीं, ये तीनों की तीनों बातें कर रहे हैं, भाई उड़वाले भैया इधर देखो पहले, क्या, हाँ जो भी है। देखो यहाँ पे 1/4, 1/5, जब जैसे रेशो बटे में बन जाए, क्या भिन्न के रूप में, तो वो बटे वाली संख्याओं को हटाने के लिए हम बटे में जो रहता है उसका एलसीएम लेते हैं। जैसे यहाँ पर 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, और 20 का गुणा हमें यहाँ करना है, और 20 का गुणा हमें यहाँ करना है, और 20 का गुणा करेंगे तो 4 पंचे और 5 चौके, कोई दिक्कत, सही कह रहे। तो अब मुझे तुम बताओ 2:3:4 का व्युत्क्रम या प्रतिलोम अनुपात बताओ, जल्दी से बताओ, फुर्ती में बताओ। कितना आ रहा है, 6:4, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो आप क्या किया आपने, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे किया ना। और मैंने तुमसे क्या बोला है कि बटे की संख्याओं को हटाना है, हम बोला कि नहीं बोला। तो आप कहोगे सर इनको हटाएंगे तो क्या आएगा बताओ, एलसीएम 12 आ रहा है, 12 गुणा 12, 2 से काटने कितना है, 3 से काटने कितना है, 4 से काटने कितना है, तो यहां पर जो रेशो बन जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6:4:3। बात क्लियर है कि नहीं है। अब हम आगे बढ़ जाएं, किसी को कोई समस्या तो नहीं है, पक्का। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब सुनो पहले, अब जैसे ऐसे समझो कि यहां लिखा हुआ है कि 1/2 लिखा हुआ है और 3/4 लिखा हुआ है, और यहाँ मानो कि यहाँ 7/8 लिखा हुआ। बातें नहीं करो पहले, देखो यहाँ कितना लिखा है, 1/2, 3/4 और 7/8। हमें रेशो बनाना है इनका, तो हमें कैसे बनाना है बताओ, हमें क्या लेना पड़ेगा, किनका, नीचे वाली संख्याओं का। तो इसमें किसका गुणा, देखो कितना आ रहा है एलसीएम, 8, तो 8 का गुणा करना पड़ेगा, और यहां पर 8 का, और यहां पर 8 का, 8 से 8 कट जाएगा, 4 दूनी और 2 से काटें कितना है, तो कुल मिला के 4 एकम, 3 दूनी और 7 एकम। तो आप कह सकते हैं इनका जो रेशो आया वो 4, 6, 7। बार बार नहीं बताऊंगा, ध्यान से सुन लो,
ठीक है, 4:6। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो बता दो, अभी नहीं आ रहा है? किसको नहीं आ रहा है समझ में? बताओ किसको नहीं आ रहा है? क्यों भाई, आ रहा है पीछे पक्का? हाँ, अब मैं आगे करवाऊंगा तो कर लेना, ध्यान रखना अच्छे से। और देखें, अब 3 अनुपात हो या फिर 4 अनुपात हो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे यहां लिखा 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात और 5/6। बताओ इसका कितना आ रहा है फुर्ती में, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ फुर्ती में। 1/2, 2/3, 3/4 और 5/6। इसका जो रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4 नहीं आ रहा होगा हमें। एलसीएम 12, अगर एलसीएम 12 आ रहा है, 12 का गुणा करो 12, ठीक है। काटो, 2 6 3 चौक 4 दूनी 4 तिया 3 त्रिका और 6 दूनी 5 दूनी 10। कितना आ रहा है? 6 अनुपात 8 अनुपात 9 अनुपात। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या कह रहे? अब सुन लो पहले, ये भिन्न वाला रट्टा समझ में आ गया? कोई समस्या तो नहीं है? अब देखो यहां पे, यहां लिखा है 5a बराबर का निशान लगा है। क्या लगा है? 5a बराबर में लिखा है 7b। देखो, a और b की जगह कुछ भी हो सकता है और 7 और 5 की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन संख्यात्मक मान एक जैसे रहेंगे। अगर हम यहां पर देखेंगे a का मान क्या है और b का मान क्या है, तो आप कहोगे सर a का मान इसके साथ रहेगा और b का मान इसके साथ रहेगा। भूलना नहीं ये चीजों के लिए, समझ में आई? लिखो, छापो फुर्ती में, दिक्कत तो नहीं है? और छापो, जल्दी छापो स्पीड में। अब मैं धीरे धीरे तुम्हारे लाने मतलब बनाते जा रहा हूं, आगे बढ़ूं, जल्दी लिख गया? इसमें तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो पहले, अब लिखा है मान लो 2 में, मान लो यहां लिखा है a/3 और फिर बराबर लिखा है b/4। ऐसी स्थिति में क्या होता है? तो ऐसी स्थिति में कुछ नहीं होता है, जो इसके नीचे रहेगा उसी का मान रहेगा डायरेक्टली। ओके, अगर हम कहें कि सर a अनुपात b क्या है, तो आप बड़े आराम से कहोगे कि a अनुपात b कितना है? 3 अनुपात। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, वहां पर कैसा था? गुणा में था, तो इधर उधर हो गया था, ठीक है ना? और इसको गुणा में कर सकते हो कि 3 को यहां पहुंचा दोगे, 4 को यहां पहुंचा दोगे, तो आप बना सकते हो जैसा। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन हमें डायरेक्टली क्योंकि टाइम बचाना है, तो यहां आप कहोगे सर a का मान कितना रहेगा? 3 का 3 और b का मान 4। यहां तक कोई दिक्कत? क्यों भाई, कोई दिक्कत है क्या? अब देखो आगे, अब लिखा है मानो कि 3/4, यहां लिखा है a, ठीक, बराबर लिखा है, और आधा नहीं करो। आगे लिखा है मानो कि 7/8 और यहां लिखा है मान लो b। अब a का मान क्या है और b का मान क्या है, तो आपको क्या करना है? सुनो ध्यान से, देखो आपको क्या करना है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। या तो ऊपर की संख्याएं हटा दो या नीचे की हटा दो। आप ऐसा करो कि नीचे की संख्याएं हटा दो। कैसे हटाओगे? कि 8 का और 4 का ले लो एलसीएम और ऊपर कर दो गुणा। अगर हमने 8 को गुणा कर दो तो तुम क्या हो सर? 8 से 8 कट गए, ये 4 दूनी 8 हो गए, 3 दूनी 6, a बराबर में 7। अब तुम खुद ही कह दोगे a का मान कितना है? 7 और b का मान, तो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। छापो फुर्ती में, छापो, जल्दी छापो। अगर अवे नहीं सीख सकत तो कवे नहीं सीख सकत, कबो नहीं सीख सकत। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। आज गले से बहुत ज्यादा पतली आवाज निकल रही, पता नहीं क्यों।
बढ़े आगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताओ आप, क्यों नहीं है दिक्कत? आगे बढ़ रहे हैं, चलो तो फिर क्या है, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब देखो पहले, अब 3 का रट्टा समझो। जैसे यहां लिखा है कि यहां लिखा है 2a, ध्यान से सुनते जाना, फिर लिखा है 3b और फिर लिखा है 4c। अब ये आपसे कहेंगे कि आप बताइएगा कि a अनुपात b अनुपात c। अगर मैं समझा रहा हूं तो मैं समझ में आ गई, ठीक है, और तुम फिर दोबारा से भूल जाते हैं, तो इसका मतलब मैं क्या कह दूं तुमसे, बताओ जल्दी से बताओ फुर्ती में। अगर हमें a अनुपात b अनुपात c निकालना है तो कैसे निकालना है, सुनो ध्यान से, जिसको नहीं आता है बिल्कुल ध्यान से सुनना। यहां लिखा है 2a, यहां लिखा है 3b और यहां लिखा है 4c, ठीक। अगर बराबर में ऐसे लिखे हैं, ध्यान से देख लो कैसे लिखे हैं जी। अगर बराबर में ऐसे लिखे हैं तो आपको करना क्या है कि इसको, जैसे इसके बटे में मानना आपको 1, इसके बटे में मानना आपको 1 और इसके बटे में मानना आपको 1। अगर हमें ए बी सी का अनुपात निकालना है तो डायरेक्ट इनको पलटो, 1 बटे में 2, ओके तो ही लिखा है, हाँ सही है, 1 बटे में 3, 1 बटे में 4। फिर तुम कहोगे सर जी अनुपात अभी सही नहीं आया, ये भिन्न के रूप में, इसको हम बदलेंगे। इसको बदल के क्या करेंगे बताओ, एलसीएम लेंगे। कितना आएगा, 12 आएगा। 12 लिखो, 12 बनाओ, 12 बनाओ, 2 से काटो, कितना आ रहा है, 6 और 4 और, तो आप कह सकते हैं सर ए अनुपात बी अनुपात कितना आ रहा है, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। बताओ कोई डाउट है क्या, जल्दी बताओ। अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो बता सकते हो, अगर कोई डाउट हो तो बता सकते हो। कर लोगे? क्या कह रहे दीपक भाई, नहीं कह रहे? कोई समस्या नहीं, चलो समस्या होने भी नहीं चाहिए। बढ़े आगे, क्या क्या भाई क्लियर है, पक्का? चलो धरबंद भाई, फोन चला रहे हो क्या तुम, फोन चला रहे हो क्या? हाँ फोन नहीं चलाया ना, ठीक है, रिश्तों कैंसिल करवा दो, ध्यान करना, हाँ ध्यान, ठीक है। इधर देखो अच्छे से, देखो अगर ऐसा लिखा है कि a बटे में 4 बराबर b बटे में 3 बराबर c बटे में 5, ठीक। अगर ऐसा लिखा है, देखो a बटे में 4 b बटे में 3 और c बटे में 5, और वो पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c, पीछे तुलना करते जाना कि पीछे वाला क्वेश्चन कैसे है तो जो कैसे है, दिख रहा है ना, या अभी अब ऊपर लिखी थी संख्या लेकिन अब कहाँ है, नीचे। तो अब आप a अनुपात b अनुपात c को मान कैसे निकालें, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्यों सर 1/4 कर सकत जाए, जा 1/3 कर सकत, और जा 1/5 कर सकत। और मैंने कहा गई थी कि अगर तुम्हें a अनुपात b अनुपात c निकालना है तो इनको पलट दो, और पलट दो 4 बटे में कितना आए 1, और 3 बटे में कितना आए 1, और 5 बटे में कितना आए 1, लेकिन बटे में 1 का कोई महत्व नहीं होता है। तो आप कहोगे सर डायरेक्ट निकाल सकते हैं 4 अनुपात 3 अनुपात 5। कोई समस्या है क्या? नहीं समस्या, छापो जल्दी फुर्ती में, जल्दी लिखो, जल्दी फुर्ती में, जल्दी से। बढ़ू आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, हैं? नहीं आया समझ में, नहीं आ रहा क्या? मतलब देखो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था वो इस तरीके का बताया था कि मान लो लिखा है 2a 3b और 4c, ऐसे लिखा था, तो हमें ऐसे क्या करना था, पलटना था। लेकिन अब यहाँ पर लिखा है a बटे में 4 b बटे में 3 और c बटे में 5, तो अपने मन से अपन ने 1/4 कर दिया, हो भी जाएगा। तो इसको पलटेंगे 4/1 आएगा, लेकिन 1 का कोई महत्व नहीं, तो आप 4 अनुपात 3 अनुपात 5 कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है।
अगर भूल जाओ तो अब वीडियो डली है वो कभी नहीं हटेगी, ठीक है ना। हाँ, ओ हेलो इधर देखो, जैसे आपने कहा यहां लिखा है 3a/4, अब ऊपर भी है और नीचे भी है और बराबर का निशान लगा। फिर लिखा है मानो कि 6/में कर देते हैं अपन लोग 7, 6/7, यहां पे आपका b, हाँ, और फिर यहां कर देते हैं 4/5 और यहां आपका क्या है c। ओके, क्लियर है। अब देखो, अब आपसे पूछेगा, अब बताओ आप a अनुपात b अनुपात और c, अब पूछेंगे कि a अनुपात b अनुपात c बताओ आप। यहां पे देखो आपको लिखा है 3a/4 बराबर 6b/7 अनुपात बराबर है, अनुपात नहीं है, बराबर में 4/5 c। तो फिर पूछ रहे हैं a अनुपात b अनुपात c क्या है, तो बताएं आप कितना आ रहा है। 16 14 15 आ रहा है। देखो यहां पे आपको क्या करना है, इनको पलटना है, मैंने ये बता ही दिया आपको। पलटोगे तो कितना आएगा बताओ, 4/3 और यहां पे 7/6 और यहां पे 5/4। एलसीएम कितना आएगा, बटे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है, तो 12 का गुणा यहां पर, 12 का यहां पर, 12 का 3 चौक 4 चौक 16, 6 दूनी 7 दूनी 14 और 4 तिया 5 तिया 15, 5 तिया, तो आपका a अनुपात b अनुपात c जो आएगा वो 16:14:15। कोई डाउट, कोई डाउट है क्या बताओ। 16:14:15। किसी को कोई समस्या है? हाँ लिख लो, जल्दी लिखो, फुर्ती लिखते जाओ, आप लिखते जाओ, इतने सारे क्वेश्चन डालो, सही कह रहा है, तो कल परेशान हो जाओ करते करते, ठीक है। आगे बढ़ें। चलो अब देखो, पहले मेरी बात सुन रहे हो, इसको हटा दें, हटा दें, हटा दें। चलो अब देखो, पहले अब है रट्टा, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे समझो, आगे लिखो आप हेडिंग में सम्मिलित करना, सम्मिलित करना, हेडिंग डालो सम्मिलित करना, सम्मिलित, सम्मिलित, सम्मिलित करना, सम्मिलित करना, हेडिंग डालो आप सम्मिलित करना। डाल ली हेडिंग, हेडिंग डाल ली। देखो सम्मिलित कैसे करेंगे, सुनो मेरी बात के लिए, हेलो आवाज नहीं करो। a अनुपात b लिखा है, अगर यहां दिया आपका 7/6, ओके, बातें नहीं करो, देखो बिल्कुल, मैं ये चीजें बहुत ज्यादा काम में आती हैं। और आपको लिखा है b अनुपात c और यहां पे आपका अनुपात है 3/7, या फिर आप यहां पे 3/5 कर लो, ओके। समझ में आया इतना, क्या कह रहे हो। देखो यहां लिखा है a अनुपात b कितना लिखा है 7/6 और यहां कितना लिखा है b अनुपात c कितना है 3/5। मतलब b का संबंध a के साथ कुछ और है और b का संबंध c के साथ कुछ और है। अगर इनको मिलाना है तो b को एक जैसा करना पड़ेगा। मतलब जो रिश्ता इसके साथ वही रिश्ता इसके, रिश्ता का मतलब है कि उसकी संख्या का मान सेम। जैसे यहां 6 है तो क्या हम इसको 6 बना सकते हैं, क्यों बना सकते हैं क्या। आप कहोगे सर 2 का गुणा कर लो, और सुन लो मेरी बात के लिए, हमें कैसे ही करके b को सेम करना है। ठीक, कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ रहा। अब हम b का मान केवल 6 मानेंगे। हमने 3 को 6 बनाया तो क्या किया, तो इसमें भी 2 का गुणा करेंगे। हमने 6 से 6 बनाया, कुछ किया, तो हम फिर इसमें भी कुछ नहीं करेंगे। तो आप कहोगे सर ये तो है a का मान और ये जो है वो b का मान और ये क्या है c का मान। तो आप कह सकते हैं सर a अनुपात b अनुपात c जो आया है वो 7/6/10 आया। अगर आपको डाउट हो तो बता दो मुझे। डाउट है,
छाप दो जाके लाने फुर्ती में, छापो और समझाएं, समझा रहे पहले छापो। तुम जी बताओ पानी क्यों नहीं है? हाँ वो भी कर सकते, कर अभी बता रहा हूँ, सब तरीका बता देता हूँ। है क्या कह रहे? हाँ पानी वानी नहीं लिया है कोई? पानी ले आया करो, तुम ले आया करो, तुम तो ये तो ऐसे ही है, हम बताएं, लड़कियां ले आती नहीं। हाँ कहाँ से लाएगा तू? बोतल कहाँ है? रखी है? और चलो ले आओ ले आओ ले आओ चले आओ। गर्मी आने वाली है बस 3-4 मतलब 3-4 दिन में नहीं, जो वाला महीना निकला है गर्मी है नहीं है बताओ। कैंपर नहीं मंगा रहे, पैसा 500 रुपये में कैंपर भी आएगा क्या? अरे तो सिरे आएगा, अगर 600 दोगे तो कैंपर ही मिल जाएगा तुम्हारे लिए। लाओ तैयार हो? नहीं देखना पहले है भाई साहब, आप अपने हिसाब से देख लो। सही बात है, वो बोतल तो भाई यहाँ भी काम में आएगी, बाहर भी काम में आएगी। सही बात है। अब मैं तुम्हें पानी भरवाऊंगा, पानी भी फैलाओगे दुनिया भर की, तुम आना जाने में समस्या खराब करोगे, जो टाइम बर्बाद, कितनी घाटे घाटा है कि नहीं बताओ? दिमाग लगाया करो, दिमाग। बोतल हाँ ठीक है। क्या समझ में आया? नहीं आया समझ में? दोबारा समझा रहा हूं, आवाज नहीं। देखो हेलो, जैसे यहां पर ए अनुपात बी दिया है, ए अनुपात बी यहां पर दिया है, मानो कि 5 अनुपात है आपका 3, ठीक है 5 अनुपात 3 है। फिर आपको क्या दिया है? बी अनुपात सी, और यहां दिया है 9 अनुपात 10 दिया है। कितना दिया है? 9 अनुपात 10, ठीक है ना। अब आपके लाने ये पता होना चाहिए कि सर बी है जो, बी तो एक जैसा होना चाहिए। अब कैसे ही हमें बी को सेम करना है, वो कोई सी भी स्थिति हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट अगर तुम्हें लग रहा होगा, मुझे यही वाली मेथड सीख लगती है, एलसीएम वाली। बताओ कि इनका ले लो एलसीएम, एलसीएम कितना आया बताओ? 9। तो मतलब बी का एक कॉमन मान निकाल आया, वो क्या आया है? 9। अब हमने 3 को 9 बनाया तो क्या किया? 3 का तो इसमें भी कर लो। अब 9 से 9 पर बनाया, कुछ किया नहीं किया, तो इस डायरेक्ट उतार दो। तो आप कहोगे सर ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लिया है, ए का मान कितना है? 15, और बी का मान कितना है? 9, सी का मान कितना है? बताओ कोई डाउट है क्या? क्यों भाई, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत? अब तरीका बहुत है मेरे पास, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है, सबसे बेस्ट तरीका यही है। समझ में आया कि नहीं? बताओ, आप ही बता दो, मैं ऐसे भी करवा दूंगा। देखो इसे हटा दूं, क्या कह रहे हैं? देखो ऐसे भी अगर हम देखें ऐसे करके कि जैसे हमें यहां पर लिखा है ए अनुपात बी, ठीक, और बी अनुपात सी, यहां पे लिखा था आपका 5 अनुपात 3, और यहां लिखा था 9 अनुपात 10। तो तरीका ये भी अच्छा है कि हमें बी का मान सेम करना है, तो हम इसमें 3 का गुणा कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 9, और ये कितना हो जाएगा? 15। तो हमारा ये मान तो कॉमन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान कितना आ जाएगा? 15, और बी का मान कितना आ जाएगा? 9, और सी का मान कितना आ जाएगा? 10। लेकिन हमारे दिमाग में एक ही बात होना चाहिए कि हमें बी को बराबर करना दोनों तरफ, बस। अब कैसे भी कर लो कोई समस्या नहीं है, बस बी को हमें समान करना, ध्यान रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कर पाओगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे बढ़े हम। अब देखो एक तरीका और है, हाँ पीए ले रहे, एक तरीका और है, सुन लो पहले। एक तरीका ये है कि जैसे ए अनुपात बी दिया आपको 2 अनुपात 3, कितना दिया? 2 अनुपात, और आपको बी अनुपात सी दिया, बी अनुपात सी मानो यहां दिया आपका 4 अनुपात 5, ऐसा दिया है। अब पूछा गया है कि ए अनुपात बी अनुपात और सी बताओ, तो पता क्या करते हैं कि आप ऐसे कर जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 और 3 जे अनुपात बी का है। अब एक लाइन छोड़कर फिर नीचे लिखना है बी और सी का मान, मतलब बी का मान कितना है? 4, और सी का मान कितना है? 5। अब ये स्थान खाली, तो इसको इधर खिसका दो, और ये स्थान खाली तो इधर, इसको इधर खिसका दो, तो इसका गुणा, इसका गुणा, इसका गुणा, तो यहां कितना आ रहा है? 4 दूनी और 4 तिया और 5 तिया। लेकिन सुनो पहले, इसमें थोड़ा टाइम लगता है,
इसमें टाइम लगता है। आप भी समझ रहे होंगे, ये वाली बात नहीं समझ रहे क्या बताओ? तो ये भी सीख लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं सीखो, आप सीख लो, कोई समस्या नहीं है। और देखो एलसीएम से डायरेक्ट कैसे करते हैं, हमें इनका एलसीएम कितना आ रहा है 12, तो बी का मान तो 12 हो गया। 4 को 12 बनाया 3 मतलब इसको 15, 3 को 12 बनाया मतलब 4 मतलब 8, 8 12 15। तो ये सही है या ये सही है? ऊपर वाला सही है। देखो सबसे पहले इससे मैं करता था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, चीजें बदलती आती हैं, तो मतलब ये कर लो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे, समझ में आ गया? सम्मिलित करना भूलोगे तो नहीं। अब 4-4 अनुपात सम्मिलित करने को आ जाते हैं। कैसे, देखो पहले बढ़े आगे, जैसे यहां पे लिखा है ए अनुपात बी, मान लो यहां पर दिया है 1 अनुपात 2, और यहां दिया बी अनुपात सी, यहां दिया है 3 अनुपात 4, यहां पर दिया है सी अनुपात डी, और यहां पर लिखा है आपका 4 अनुपात 5, ऐसे लिखा रहता है। तो अब इनको हमें सम्मिलित करना है, मतलब हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात। ठीक है ना, ये सबको निकालना। तो कैसे निकालना है, जो मैंने आपको बताया वही करना है। क्या करोगे बताओ? एलसीएम कितना आएगा बताओ? तो 2 से 6 बनाया मतलब 3, 3 6, और 3 से 6 बनाया मतलब डबल कर दिया उसको। नहीं समझे? तो आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लिया, लेकिन सी का मान यहाँ कितना है 8, और यहाँ कितना है 4। ठीक है ना, 4 से कितना हो जाएगा 8, 5 से कितना हो जाएगा 10, डी का मान कितना है? तबीयत खराब हो गई क्या? जाना है क्या? देखो ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 6, सी का मान कितना है 8, और डी का मान 10। तो यहां लिख सकते हैं 3 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 10। तो बड़े आराम से सम्मिलित कर सकते। और समझाएं दोबारा इसी को या दूसरा मिटार के इसी को? देखो सबसे पहले दोनों का एलसीएम लो इनका, देखो कितना आ रहा है 6, 2 से 6 बन गया, क्या हो गया 3 का गुणा, तो इसमें 3 का गुणा करोगे कितना आएगा 3, 3 से 6 बन गया, 2 का गुणा, 2 का यहां करो कितना आएगा 8, 3 अनुपात 6 अनुपात 8। अब आप ये बताओ सी का मान यहाँ 8 बन गया, लेकिन सी का मान कितना है 4, इसको डबल कर दो कितना हो जाएगा 8, या फिर ऐसे कर लो आप कि सर इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 8 ही आएगा, 8 आएगा। लेकिन अब 4 से 8 हो रहा है तो डबल हो रहा है, तो 5 से 10 बन जाएगा। तो आप कहोगे सर ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना आ रहा है 3 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 10, ऐसे करना है। आप कितने बड़े अनुपात हो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो क्या देख रहा है दोस्त? है? है? ये ले डूबेगी तो मैं लाने आओ। रील्स का जमाना है, ज्ञान देने वाले भी देखते हैं और ज्ञान लेने वाले भी देखते हैं, समझ रहे? रील्स खराब है, कोशिश करो सही कह रहे चीज़ों से बचे रहो। भारत को दोबारा से गुलाम बना के रखा है दूसरे देशों ने, पहले फिजिकली था अब डिजिटली है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या? आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। कितना टाइम हो गया है? 22 हुए अभी। कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक? सम्मिलित करने में कोई कहीं से कोई दिक्कत है? अब देखो ऐसे भी आते हैं थोड़ा, मतलब बड़े बड़े से क्वेश्चन बनते हैं, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। आवाज नहीं करो। जैसे यहाँ लिखा है ए और यहाँ लिखा है बी, यहाँ लिखा है 3/4, यहाँ लिखा है 5/6, ठीक है, बराबर निशान बना दिया। फिर लिखा है बी और यहाँ लिखा है सी
और यहाँ पे मान लो 7 बटे में कुछ ही मान लो, आप 8 मान लो, यहाँ पे मान लो 5 बटे में 4, ये बराबर का निशान बना दिया। ठीक है, ऐसा है 3 बटे 4 बराबर 5 बटे में 6, 7 बटे में 8, बी बराबर में 5 बटे में 4 सी। यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ लेता है। बढ़िया क्वेश्चन है, कर सकते हो क्या? करो, फुर्ती में कितना आ रहा है, करो जल्दी से। ऐसे किताब में मिलेंगे और नहीं मिलेंगे तो मैं डालूंगा आज किताब क्वेश्चन। ठीक है, केरल की बुक किसके पास पहले जी बताओ, है तुम्हारे पास? ठीक है, केरल में मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। कितना? 190 63, 190 63, सही है, मैं सही होना चाहिए। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि बटे की संख्याओं को हटाना है। 6 और 4 का एलसीएम कितना आ रहा है, देख ले रहा हूं, जितना आएगा कितना आ रहा है, तो 12 का गुणा यहाँ और 12 का गुणा यहाँ, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, 3 त्रिका, यहां से आया 9a बराबर में 10 बी। ए का मान कितना आया और बी का मान, अब सुनो आगे, यहाँ पे 8 4 का एलसीएम 8, 8 का गुणा यहाँ और 8 का यहाँ, 4 दूनी 8 से 8, मतलब यहाँ आ जाएगा 7 बी बराबर में 10। बी का मान कितना है बताओ, और सी का मान 7। अब जी बताओ कॉमन क्या है इसमें, बी कॉमन है, बी का मान यहाँ कितना है 9, यहाँ पर कितना है, तो इनको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका मतलब इसको कितना बनाना पड़ेगा 90, इसको 90 बनाना पड़ेगा। बताओ 9 को 90 बनाया तो क्या किया, तो इसमें 10 का गुणा कर दूं तो 100 आ जाएगा। चलो 10 को 90 बनाया तो क्या किया, 9 गुणा तो इसमें 9 कर दूं, बताओ तो ए का मान कितना आ जाएगा बताओ 100, और बी का 90 और सी का कितना, बहुत बढ़िया है, छापो इसके लिए फुर्ती में। और क्या, यही तो एलसीएम का खेल है। नहीं समझे हैं, नहीं समझे, समझा रहे हो, देख उसके लिख लो आप। ना आई आए समझ में, सभी लोग ये वीडियो की लिंक डाल लेना अपने स्टेटस पे, ठीक है, बहुत कुछ सीख जाएंगे इससे बच्चे अगर देख लेंगे। समझ रहे हो ना, समझ में नहीं आया, नहीं आया समझ में। कल पूरी प्रैक्टिस की क्लास रही, कम से कम 50 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं मैं कल, ध्यान रखना। मात्र 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे ना, 8 से स्टार्ट होगी, 8:15 से 8:10 से, ठीक है ना, और 9 साढ़े 9 बजे तक रहेगी क्लास अपनी, मतलब मैथ की। 1.5 घंटे में अपन कम से कम 60-70 क्वेश्चन करवा देंगे आराम से, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना पीडीएफ डालूं, सब लोग मेहनत करके आना, मतलब लगा के आना उसके लिए। अगर बने ना बने देख के तो आओगे ना, समझ में आया। चलो इसको हटा दें, इसको हटा दें, दूसरा करवा दें, अच्छी करवाएं। चलो देखो पहले सुनो अच्छे ध्यान से। सबसे पहले हमें ए अनुपात बी बनाना है, सही, और हमें बी अनुपात सी बनाना। तो हम क्या करेंगे कि सर यहाँ पे 4 और 6 का एलसीएम लिया, तो 4 6 का एलसीएम 12 आता है, तो 12 का गुणा यहाँ किया और 12 का गुणा यहाँ किया। 4 से काटा कितना आ रहा है 3, 3 त्रिका 9, ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। यहाँ पे 6 से काटेंगे 2 आएगा, 5 दूनी 10, मतलब कितना आएगा 10 बी, इतना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद में 8 4 का एलसीएम 8 आएगा, तो 8 का गुणा यहाँ, 8 से 8 काट देंगे, 4 से काट देंगे कितना, ये यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे आ जाएगा 7 बी और यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 सी, तो यहाँ पर बी का मान जी है, नहीं है। अब जी बताओ इसमें बी का मान यहाँ पर कितना है 9 और यहाँ पे कितना है 10, तो इनका एलसीएम लेंगे कि नहीं लेंगे। अब आप बताओ मुझे 10 का और 9 का एलसीएम कितना होना चाहिए, 90 आएगा। तो आप ये कहोगे सर इसको बनाओ आपने 90, इसको बनाओ आप 90, तो क्या किया हमने 10 का गुणा यहाँ किया 10 का, तो यहाँ पे कर देंगे 10 का गुणा, तो ए का मान कितना आएगा 100। अब यहाँ किसका गुणा किया है 9 का, तो 9 का यहाँ करेंगे तो कितना आएगा 63, और यहाँ पे हमें आ गया बी का मान कितना आ गया 90। बहुत सरल है,
नहीं है सर, बताओ कर लोगे? चलो करके दिखाओ एक क्वेश्चन आप सेम। क्या कह रहे हो? चलो बताओ। ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ आप। कितना? सबसे पहले बटे की संख्या को हटाना है, तो आप कहोगे सर 4 3, यहाँ 12 आ रहा, क्यों 12? टी चौक 4 दूनी बराबर में 4 तिया 9 भी आ गया। यहाँ पर 5 6 हटे ही जाएंगे डायरेक्टली, है ना। यहाँ आ जाएगा 3b 6c। यहाँ b कॉमन है, b का मान कितना है 8। b का मान कितना है? अगर रेशो बना लो 1:2 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, आ जाएगा ना। तो यहाँ पर b का मान कितना रहेगा बताओ? 2 नहीं रहेगा क्या? नहीं समझे? जैसे अगर अपने काटा तो एक यहाँ पे b बराबर 1b बराबर में 2c नहीं आ जाएगा, तो b का मान कितना b? तो यहाँ पे 8, एलसीएम कितना आएगा 8। तो इधर तो कोई बदलाव नहीं आ रहा है, इधर बदलाव हो रहा है, इसको 8 बनाने हमें। इसका मतलब किसका गुणा किया हमने? 4 का। तो 4 का यहां करेंगे, तो आप ये कहोगे सर a का मान तो 9 ही रहेगा, नहीं रहेगा बताओ, और b का मान भी कितना रहेगा 8, लेकिन c का मान कितना हो जाएगा? अच्छा, ए रेशो आ रहा होगा 9:8:4। कल आपके लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलने वाले हैं, बहुत ज्यादा। ठीक, आज की क्लास कैसी लगी? कहां पे? ये वाला। जैसे आप ये बताओ, यहां पे आ गया 3 और 6 लिखा था, 3 से मैंने काटा 3 दूनी 6, तो 1b और 2c आ गया। अब b का मान कितना आ गया? 2, और b का मान यहाँ कितना है 8। तो हमें बराबर करना है, तो 2 को 8 बना दिए। तो क्या करा हमने? 4 का गुणा किया, तो 4 का इधर कर देंगे। तो यहां से a का मान 9, b का मान 8 और c का मान 4। बात क्लियर है कि नहीं है? आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।